अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। चले जी, आज मैं आप लोगों की फरमाइश पर शेयर करने जा रही हूँ यखनी बिरयानी की रेसिपी। काफ़ी सारे लोग इसको पुलाव बिरयानी भी कहते हैं और कुछ लोग इसे हैदराबादी यखनी बिरयानी के नाम से भी जानते हैं। इसे बनाना नहायत आसान है और झटपट से बनकर ये तैयार हो जाती है। मैंने इसे चिकन के साथ तैयार किया है। आप चाहें तो सेम रेसिपी मटन या बीफ के साथ भी तैयार कर सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि कुकिंग टाइम बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं कि ये मज़ेदार सी बिरयानी हम कैसे तैयार कर रहे हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है, हड्डी वाला, और इसमें मैंने 3 चाय के चम्मच नमक शामिल कर दिया है। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साबुत धनिया 1.5 खाने का चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच भर के, गरम मसाले में 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 सब्ज़ इलायची, 3 लौंगे और चंद काली मिर्च के दाने 7 या 8 के करीब, 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी सी प्याज, चंद हरी मिर्चें और तेज़पात भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावल की बिरयानी में तैयार कर रही हूँ और इसमें पानी मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब शामिल कर दिया है। 1 किलो चावल के लिए 1.5 लीटर के करीब पानी यखनी बनाने के लिए बहुत होता है। पानी ऐड करने के बाद अब मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है। ढक्कन अभी मैंने पूरा नहीं ढका है, मैं इंतज़ार करूँगी एक उबाल आने का। जैसे कि अब इसमें उबाल आ चुका है तो अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे करके कवर करके तकरीबन 20 से 30 मिनट तक पकाऊंगी। अगर आप देसी मुर्गी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30 से 40 मिनट आपको लाजमी पकाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फार्मी मुर्गी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 मिनट भी बहुत होते हैं। 20 मिनट गुजर चुके हैं और आइए हम देख लेते हैं इसको। बस अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और चूल्हा बंद करके तमाम चिकन मैं अलहदा प्लेट में निकाल कर अलग कर लूँगी। ठीक है, ये देखिए तमाम चिकन मैं इसमें से यखनी में से निकाल रही हूँ। बाकी की यखनी को आप छान कर इस्तेमाल कर लीजिएगा। आप चाहें तो अभी छान लें या फिर आप जैसे डालेंगे ना जिस वक्त, उस वक्त भी आप छान सकते हैं। अब एक बड़े पतीले में मैंने 1 कप भर के तेल लिया है और इसमें 3 से 4 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट कर शामिल कर दी है। प्याज को मैं करूँगी लाइट गोल्डन। जब तक कि इसमें अच्छा सुनहरा कलर ना आए तब तक हमें प्याज को फ्राई करना है। फुल गोल्डन नहीं करना है, लाइट गोल्डन हमें प्याज को करना है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छी गोल्डन हो चुकी है लेकिन कम्प्लीटली गोल्डन नहीं हुई है। तो मैं इसमें 2 तेज़पात, 3-4 लौंगे, 8-10 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर चुकी हूँ। गरम मसाला शामिल करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 2 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा आपने भूनना है। 2-4 दफ़ा इसमें चम्मच चलाएं। ये देखिए प्याज, गरम मसाला, तमाम साबुत गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने इसमें काट के डाले हैं। 25 के करीब हरी मिर्चें मैंने इसमें पेस्ट बनाकर डाली हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 150 ग्राम के करीब मैंने इसमें दही शामिल किया है। आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा दही है ये। अगर आपकी मिर्चें ज़्यादा तेज़ हों तो आप क्वांटिटी कम कर दीजिएगा मिर्चों की। ठीक है, नमक इसमें मैं मज़ीद और शामिल कर रही हूँ। 4 चाय के चम्मच, 3 चाय के चम्मच मैंने यखनी में ऐड किया था और 4 चाय के चम्मच मैंने भर भर के इसमें ऐड कर दिया है। असल में मेरे घर के पैमाने के हिसाब से चावलों की क्वांटिटी 6 कप के करीब है, जो कि 1 किलो हैं। तो 6 चम्मच तो चावल का नमक हो गया और 1 चम्मच मैंने इसमें भरकर एक्स्ट्रा डाला है गोश्त और तमाम मसालों के लिए। कवर करके मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक पका लिया है। मसाले को अच्छे तरीके से, मसाला जो है वो तैयार हो चुका है हमारा। टमाटर भी इसमें तकरीबन गल चुके हैं। बस अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल करूँगी वो चिकन जो मैंने यखनी से निकाल के रखा हुआ था। ये चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया है और चिकन को अब थोड़ा सा हाई फ्लेम करके हम भूनेंगे और 2 इंग्रेडिएंट्स हम इसमें मज़ीद और ऐड करेंगे। ये है मेरा सीक्रेट होममेड बिरयानी मसाला। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ऊपर स्क्रीन पर मैंने इसका लिंक भी दे दिया है। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने ये होममेड बिरयानी मसाला इसमें शामिल किया है।
इसे बनाना बहुत आसान है, इसकी रेसिपी भी आप देख लीजिएगा। 4-5 मैंने इसमें सूखे हुए आलू बुखारे शामिल किए हैं। वैसे तो होममेड बिरयानी मसाले में भी आलू बुखारे होते हैं, लेकिन मैंने मसाले में से आलू बुखारे शामिल ना करते हुए अलग से मसाले में इसमें आलू बुखारे शामिल किए हैं। वो यखनी भी अब मैंने इसमें ऐड कर दी है स्ट्रेनर रखकर, और बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स को डिस्कार्ड कर दिया है। थोड़ा सा पुदीना, चौथाई बंच के करीब, 2 लीमू, हरी मिर्चें और एक छोटे साइज़ का टमाटर भी मैं इसमें काट कर शामिल कर रही हूँ पानी में। मिक्स कर देते हैं हम इसको, और अब कवर करके हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे इतनी देर कि इसमें एक उबाल आ जाए। जैसे ही इसमें उबाल आया तो अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। पहले से भीगे हुए बासमती चावल मैं इसमें 1 किलो शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो सेला चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर आप सेला चावल को कम से कम 3 घंटा भिगोइएगा और फिर उसके बाद आप चावल पकाइएगा, तो आपका चावल बहुत खिला खिला पकेगा, बारीक पकेगा और लंबा पकेगा। और फिर सेला चावल नुकसान भी नहीं करता है अगर आप उसको सही से सोक करके पकाएंगे तो। बस अब मैं इंतज़ार करूँगी इतनी देर के पानी जो है वो इसका तकरीबन ड्राई हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है, और अब देखें आपके इसमें बहुत कम पानी रह गया है। तो बस अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे ज़र्दे का रंग। ज़र्दे का रंग आपने तभी डालना है जब इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत कम रह जाए, वरना फिर क्या होता है कि कलर जो है वो तमाम चावलों में फैल जाता है और आपकी बिरयानी की रंगत ख़राब हो जाती है। और जब चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती तो फिर उसकी प्रेजेंटेशन सारी बेकार हो जाती है। तो बस मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर सूखा ही डाला है, मिक्स करके दूध में या पानी में नहीं डाला है। ऊपर से सूखा मैंने इस पर छिड़क दिया है और धीमी आंच करके मैंने इसको 10 से 15 मिनट का दम लगाया है। और ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी यखनी बिरयानी या पुलाव बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। शक्ल देख रहे हैं आप, इसकी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत निकल कर आई है। चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला, बारीक और लंबा पककर तैयार हुआ है। अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके चावल भी बिल्कुल ऐसे ही खिले खिले बनकर तैयार होंगे। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपने कौन सा चावल इस्तेमाल किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि ये कौन सा वाला चावल है। साथ ही मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी हमारी पुलाव बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है, और अब मैं आपको इसको टेस्ट भी करके बता देती हूँ। आप इसके साथ सब्ज़ रायता बनाएं, जो हरे धनिए, पुदीने और हरी मिर्च के साथ हम बनाते हैं ना, जो हरी चटनी हम बनाकर दही में मिक्स करते हैं, वो वाला रायता बनाएं आप इसके साथ, और सलाद वगैरह थोड़ा सा काट लें और फिर आप इसको मज़े से खाएं। ये बहुत मज़ेदार पुलाव बिरयानी बनकर तैयार होती है। घर के मसालों से हमने बनाई है ये होममेड बिरयानी। मसाले की रेसिपी देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।